देखो, हर किसी का ओपिनियन अलग होता है। कई बार मेरा ओपिनियन दूसरों से मैच नहीं करता एंड उनका ओपिनियन मेरे से मैच नहीं करता, जो कि आम बात है क्योंकि हर किसी का दिमाग अलग तरह से काम करता है। एंड एनिमे कम्युनिटी में ये बहुत ही तगड़ी बात हो जाती है जब किसी का फेवरेट एनिमे का ओपिनियन दूसरे से मैच ना करे। सच में वो लड़ाई स्टार्ट कर देते हैं। एंड आपने कई बार ऐसा देखा होगा, दो एनिमे कम्युनिटी आपस में कमेंट पास करते ही रहते हैं, मेरा एनिमे बेस्ट है एंड तेरा एनिमे बेस्ट है। तो वो एक डिबेट से बढ़कर लड़ाई में बदल जाता है। तो इस वीडियो में हम ऐसे ही टॉप 10 डिबेटेबल टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि पूरे एनिमे वर्स में बहुत ज्यादा डिबेटेबल है। सबसे पहली बात, ये किसी स्पेसिफिक एनिमे के डिबेटेबल टॉपिक्स नहीं होने वाले हैं, बल्कि पूरे एनिमे में जो सबसे ज्यादा डिबेटेबल टॉपिक्स हैं वो होने वाले हैं। तो वीडियो को करते स्टार्ट एक छोटे से इंट्रो के साथ। एंड हाँ, अगर आप एक एनिमे फैन हैं तो वीडियो को एंड तक यार जरूर देखना, कई बार आप भी ऐसे डिबेट्स में फंसे होंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। 10th नंबर के टॉपिक से शुरू करें तो 10th नंबर पर आता है ओल्ड जनरेशन वर्सेस न्यू जनरेशन एनिमे। देखो, ये कंपैरिजन तो आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा। ज़्यादातर लोग ये कंपैरिजन करते हैं द बिग थ्री के बीच में, और जो नए एनिमे हैं काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं वो उनके बीच में। उनका मानना होता है कि कभी भी ये नए एनिमे बिग थ्री जितने पॉपुलर नहीं हो सकते एंड उनके जितने अच्छे नहीं हो सकते। बस एक ही लाइन होती है, ओल्ड इज़ गोल्ड। तो यार सच में एक बात बताओ, क्या हमेशा से वही 3 एनिमे सबसे अच्छे रहेंगे? मतलब फिर तो आप दूसरे एनिमे देखना बंद ही कर दो। अगर आपके लिए केवल वही सबसे अच्छे हैं तो आप ब्लीच, वन पीस एंड लास्ट में आता है नारुतो, उसे देखकर आप सारे एनिमे देखना बंद कर दो। आपके लिए एनिमे फिर खत्म हो चुके हैं अगर आप ओल्ड जन एंड न्यू जन के बीच में फंस के रह गए हो। देखो, वो पहले आ गए तो इसका मतलब ये नहीं कि वही सबसे बेस्ट है, उनके सिवाय और कोई एनिमे देखने लायक है ही नहीं। अब ये आ रहे हैं, इनमें अगर क्वालिटी है, ये देखने लायक अच्छे हैं तो आप देखो। इस बात पे डिबेट तो बहुत ज्यादा आम हो गई है। शायद इस बात पर भी बहुत से लोग राजी ना हो, फिर भी वो कहेंगे बिग थ्री सबसे बेहतरीन है। यार वो बेहतरीन है, लेकिन अगर आप उन्हीं में फंस कर रह जाओगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि फ्यूचर देखने के लिए आपको पास्ट को पीछे छोड़ना पड़ता है। इसीलिए ये बात हमेशा बोलना कि बिग थ्री बेस्ट है, ये बेकार है यार। एंड इसे अब बंद कर देना चाहिए। मतलब ये एक ऐसी डिबेट है जो कभी खत्म नहीं होगी। एंड इस वीडियो में भी ये डिबेट हो सकती है, लेकिन हमें तो आगे बढ़ना है। तो बढ़ते हैं 9th नंबर की ओर, एंड वो है डब वर्सेस सब। देखो, ये कभी कभी हमें लॉजिकल भी लगती है, क्योंकि डब वर्जन कभी कभी हमें अच्छा भी नहीं लगता एंड कभी अच्छा भी लगता है। अब वेकअप टू रियलिटी, ये डब में सबसे बेहतरीन डायलॉग लगता है। एक ऐसा है जिसको सुनने के बाद सबको ही मजा आ जाता है। तो देखो, डब में शायद वैसा फील आया है जैसा सब में नहीं आता, क्योंकि मादरा उचिहा जब कहता है ना वेकअप टू रियलिटी, तब हम उसको समझ सकते हैं, क्योंकि जैपनीज हम नहीं समझ सकते तो वो फील हम जैपनीज लैंग्वेज में नहीं ले सकते। लेकिन अगर हम बात करें तो हम इंग्लिश समझ सकते हैं, तो हमें वो फील होता है कि वो कितना ज़्यादा बेहतरीन डायलॉग है। एंड उसका वो पूरा डायलॉग इंग्लिश वर्जन में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। तो कई बार डब बहुत अच्छा होता है एंड कई बार सब बहुत अच्छा होता है। तो इस बात पे लड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए कि डब देखेंगे या सब देखेंगे, दोनों की अलग अलग क्वालिटी हैं। अगर आपको इंग्लिश में समझ आ रहा है तो आप उसमें देख लो, नहीं समझ आ रहा तो सबटाइटल के साथ देख लो, ओरिजिनल लैंग्वेज में देखना है तो सबटाइटल के साथ देख लो। आपको जैसा पसंद है आप वैसा देख सकते हैं। इस पे डिबेट करना तो बेकार ही है। आगे बढ़ते हैं 8th नंबर पे, एंड 8th नंबर पूरा एक एनिमे को अपने साथ लेकर चलता है, एंड वो है डीमन स्लेयर। देखो, डीमन स्लेयर के ऊपर बहुत ज्यादा डिबेट होती है। एक तो इसकी फैंडम ही बहुत ज्यादा डिबेट करती है, एंड दूसरा है इसकी एनिमेशन से चिढ़ने वाले लोग। देखो, मैंने ऐसा क्यों बोला इसकी एनिमेशन से चिढ़ने वाले लोग, क्योंकि डीमन स्लेयर वन ऑफ द बेस्ट एनिमेशन का एनिमे है, जिसकी एनिमेशन सबसे ज्यादा कमाल की है। एंड इसे एनिमे ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था एनिमेशन के मामले में, जिसकी एनिमेशन सबसे ज्यादा बेहतरीन थी। लेकिन बहुत से लोग सिर्फ इसे यही कहकर बोलते हैं कि इसकी एनिमेशन ही अच्छी है, स्टोरी बहुत बेकार है। स्टोरी कुछ नहीं है, केवल ये एनिमे अपने एनिमेशन के सहारे ही चल रहा है। आपने बहुत जगह ये कमेंट देखे होंगे, तो ये बेकार है। इसकी स्टोरी भी काफी ज्यादा अच्छी है यार, मैं खुद इसको फॉलो करता हूँ, मैंने इसके दोनों सीजन देखे हैं एंड तीसरा सीजन इसका देख रहा हूँ। तो सच बताऊँ तो इसकी स्टोरी भी बहुत कमाल की है। एंड आमतौर पर इसकी फैंडम भी थोड़ी सी टॉक्सिक है, क्योंकि देख सकते हैं ये हर जगह कमेंट करते हैं कि डीमन स्लेयर ही बेस्ट है न्यू जनरेशन में। तो देखो, सबसे पहले ये न्यू जनरेशन एंड ओल्ड जनरेशन का सिस्टम खत्म होना चाहिए, तभी ये और अच्छा लगेगा देखने में। तो डीमन स्लेयर भी एक काफी तगड़ा डिबेटेबल टॉपिक है। आगे बढ़े तो 7th नंबर पर आता है स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर। हाँ, ये बहुत ही बेहतरीन एंड सबसे ज्यादा डिबेटेबल टॉपिक है। लोग कहते नहीं है कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर कौन है। कोई बोलता है ड्रैगन बॉल जेड से जेनो है, तो कोई बोलता है एनएस वोल्डिगॉड है, कोई एंटी स्पाइरल एंड पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, गोकू, साइतामा, ये सारे ही बोलते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर हैं। एंड जहाँ
पर स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर की बात आ गई, लोग अपने अपने कैरेक्टर लेके घुस जाते हैं एंड वहाँ पर डिबेट नहीं, वहाँ पर लड़ाई चालू होती है। एंड इस बात से तो आप सभी एग्री करेंगे कि सच में स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर वाला टॉपिक सबसे ज़्यादा डिबेटेबल है। 6th नंबर पर बढ़े तो 6th नंबर पर आता है नारुतो वर्सेस लूफी। दोनों ही बिग 3 हैं एंड दोनों ही आपस में भिड़ेंगे तो कौन जीतेगा। वैसे ये हमेशा से मेरी इच्छा भी रहती है जानने की, लेकिन आपको इसका आंसर तो वैलिड पॉइंट से कभी नहीं मिलेगा, बल्कि हमेशा इस बात पे आंसर मिल जाएगा कि कौन किसका फेवरेट है। सच बताऊं तो वन पीस एक बहुत ही बड़ा एंड बेहतरीन एनिमे है जिसको करंटली मैं भी वॉच कर रहा हूँ। मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं 700 से ज़्यादा एपिसोड देख चुका हूँ एंड ये वन ऑफ द बेस्ट एनिमे है। सच बता रहा हूँ बहुत मज़ेदार है एंड इसका भी रिव्यू लाऊंगा जैसे ही ये मेरा खत्म हो जाएगा। तो देखो, नारुतो का बैरन मोड एंड लूफी का गियर 5, इन दोनों की बैटल आपको बहुत जगह देखने को मिलेगी। कई जगह लूफी जीत जाता है, कई जगह नारुतो जीत जाता है। अब दोनों ही सबसे बेहतरीन है एंड बिग 3 में है, बेवजह इनकी लड़ाई कराते हैं, बल्कि लोगों को ये देखना चाहिए कि इनको देख के कितना मज़ा आता है। लेकिन नहीं, हमें तो उन्हें लड़वाना है और अपने फेवरेट कैरेक्टर को भी जिताना है। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है। बात करें 5th नंबर पर स्मार्टेस्ट कैरेक्टर। सच बताऊं ये टॉपिक स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर जैसा ही है। स्ट्रॉन्ग में पावर आती है, स्मार्टेस्ट में IQ एंड ब्रेन आ जाता है। यहाँ पर जो सबसे बड़े दावेदार आते हैं वो होता है आइनोकोजी, फिर आता है कीरा एंड उसके बाद शिकामारू और तो और सबसे बेहतरीन एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ माय प्लान यानी कि ईजन। तो स्मार्टेस्ट कैरेक्टर में इनकी बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। लोग कहते हैं ये सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो ये एक यूनिवर्सल डिबेटेबल टॉपिक बन चुका है। तो चलो 4th नंबर की बात करते हैं। तो 4th नंबर पर आता है नारुतो वर्सेस ब्लीच वर्सेस वन पीस। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तीनों बिग 3 है, तीनों में कौन सबसे बेहतरीन है। ब्लीच की बहुत बड़ी फैंडम है, नारुतो की बहुत बड़ी फैंडम है, वन पीस की भी बहुत बड़ी फैंडम है। अब जब तीनों इतनी बड़ी फैंडम आपस में भिड़ेंगी तो वो डिबेट नहीं होगी, वो एक लड़ाई होगी एंड तीनों ही बोलना चाहेंगे कि मेरा फेवरेट एनिमे बेस्ट है। तो वहां पर एक बहुत तगड़ी लड़ाई देखने को मिल जाएगी। तो ये टॉपिक तो वन ऑफ द बेस्ट डिबेटेबल टॉपिक्स में से है जो कि लड़ाई में कन्वर्ट हो जाता है। 3rd नंबर पर बढ़े आहा, ये टॉप 3 तो मेरे भी फेवरेट है यार। सच में इन पे डिबेट देखने में मजा आता है क्योंकि डिबेट तो इन पे कभी होती नहीं, इन पे लड़ाई होती है हमेशा। तो 3rd से शुरू करें, साइतामा सोलोस। मतलब साइतामा हर एनिमे को अकेले ही हरा देगा, हर एनिमे कैरेक्टर को अकेले हरा देगा। वो इतना पावरफुल है अपने वन पंच से, वन सीरियस पंच से। भाई पूरी लाइन नहीं बोलूंगा तो इस बात पर अभी लोग लड़ जाएंगे कि भाई सीरियस नहीं बोला तूने, क्योंकि सीरियस पंच ही उसका सबसे पावरफुल पंच है। तो सच बताऊं ये बहुत ही अजीब चीज है। लोग इस बात पे ही लड़ते रहते कि साइतामा सबसे पावरफुल है। देखो ये टॉपिक स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर में आ सकता था, लेकिन साइतामा सोलोस एक अलग ही लेवल का डिबेटेबल टॉपिक है। भाई उसके वन पंच की ताकत को लोग इतना ऊपर ले जाते हैं कि वो हर एनिमे को हरा सकता है। तो ये एक वक्त पे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर की पावर को भी ऊपर ले जाता है डिबेट में एंड ये वन ऑफ द मोस्ट डिबेटेबल टॉपिक बन जाता है। एंड इसमें डिबेट नहीं होती, इसमें लड़ाई होती है। एंड 2nd नंबर की बढ़े तो 2nd एंड 3rd थोड़े रिलेटेड है क्योंकि मैंने 2nd पे रखा है गोकू सोलोस। अब गोकू एंड साइतामा की बैटल तो कौन नहीं कराना चाहता है। एंड बात करें ड्रैगन बॉल की, इस फैंडम इतनी ज्यादा टॉक्सिक कभी कभी हो जाती है कि उनका मानना है गोकू से बेहतरीन कोई है ही नहीं। देखो गोकू नॉस्टैल्जिया को लेकर आता है, लेकिन ये कहना गोकू सभी को हरा देगा मुझे नहीं लगता ठीक है। अब हाँ देखो, नॉस्टैल्जिया वाले यहाँ पर मत लड़ने लग जाना। अब फर्स्ट टॉपिक पर बढ़े तो जो कि मुझे पता है आमतौर पर लोगों को हर बार ट्रिगर करता है एंड अगर आप ड्रैगन बॉल के फैन हैं तो आपने कभी ना कभी इस पर एक बार बहस जरूर की होगी एंड वो है गोकू वर्सेस साइतामा। देखो सबसे पहले इन दोनों टॉपिक को मैंने नीचे अलग अलग रखा, साइतामा सोलोस, गोकू सोलोस, क्योंकि ये तो अलग ही लेवल के हैं। कोई भी एनीमे होगा वहाँ पे लिख देंगे गोकू जीतेगा, साइतामा जीतेगा। एंड जब गोकू एंड साइतामा आमने सामने हो, सच बता रहा हूँ जिस लेवल की लड़ाई होती है ना कमेंट सेक्शन में बता नहीं सकता। तो वीडियो यहीं तक थी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।